प्रश्न एक। अपराध के आवश्यक संघटक क्या हैं? उत्तर है अपराध के आवश्यक संघटक। पहला है मानव। किसी कार्य को अपराध के रूप में विधि द्वारा दंडित होने के लिए किसी मानव द्वारा किया जाना चाहिए। दूसरा है दुराशय। मात्र कार्य किसी को अपराधी नहीं बनाता यदि उसका मन अपराधी ना हो, अर्थात कार्य स्वयं किसी को दोषी नहीं बनाता जब तक कि उसका मन आशय वैसा ना रहा हो। इसी प्रकार मेरे द्वारा मेरी इच्छा के विरुद्ध किया गया कार्य मेरा नहीं है। तीसरा है आपराधिक कृत्य। किसी अपराध के लिए एक व्यक्ति तथा उसका दुराशय ही पर्याप्त नहीं, क्योंकि मनुष्य के आशय को हम नहीं जान सकते। दंडनीय होने के लिए आपराधिक आशय को किसी स्वेच्छापूर्ण कार्य या लोप के रूप में अवश्य स्पष्ट होना चाहिए। केनी के अनुसार आपराधिक कृत्य मानव आचरण का वह परिणाम है जिसे विधि रोकना चाहती है। किया गया या लोपित कार्य निश्चिततः किसी विधि द्वारा निषिद्ध या आदेशित होना चाहिए। रासेल आपराधिक कृत्य को मानव आचार का भौतिक परिणाम बताते हैं। इस कृत्य के अंतर्गत अवैध लोप भी शामिल है। चौथा है मानव की क्षति। भारतीय दंड संहिता की धारा 44 द्वारा परिभाषित क्षति शब्द किसी इस प्रकार की हानि को बताता है जो किसी मनुष्य के शरीर, मन, ख्याति या संपत्ति को अवैध रूप से नुकसान पहुंचाता है। क्षति किसी व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति के शरीर अथवा संपूर्ण समाज को अवैध रूप से पहुंचाई गई होनी चाहिए। प्रश्न 2। अपराध किए जाने के विभिन्न स्तर क्या हैं? किसी भी अपराध को मूर्त स्वरूप देने के लिए या अपराध करने से पूर्व अपराधी विभिन्न स्तरों से होकर गुजरता है। यदि कोई अपराध अचानक या अपरिहार्य दुर्घटना के रूप में घटित होता है तो उसको उन स्तरों से होकर नहीं गुजरना पड़ता। इसलिए अपरिहार्य दुर्घटना को सफल बचाव या अपवाद माना जाता है। इस प्रकार साशय एवं जानबूझकर किए गए अपराध को करने के लिए एक अपराधी सामान्यतः निम्न स्तरों से होकर गुजरता है। पहला है आशय, इंटेंशन। दूसरा तैयारी, प्रिपरेशन। तीसरा है प्रयास या प्रयत्न, अटेम्प्ट। चौथा है अपराध का निष्पादन, एग्जीक्यूशन ऑफ क्रियान्वयन। प्रश्न 3। आपराधिक मनः स्थिति। दुराशय से आप क्या समझते हैं? दुराशय दुराशय अपराध का एक आवश्यक तत्व है। दुराशय का तात्पर्य है द्वेषपूर्ण अथवा आपराधिक आशय। आंग्ल विधि का एक प्रसिद्ध सूत्र है, कार्य ही किसी व्यक्ति को दोषी नहीं बनाता जब तक कि कर्ता के मन में उस कार्य को करने का द्वेषपूर्ण आशय ना हो। अतः यह स्पष्ट है कि दुराशय किसी व्यक्ति की आपराधिक मनोवृत्ति को बताता है। दुराशय या आपराधिक मनस्थिति के पीछे कोई ना कोई कारण होता है जो ऐसा आशय को जन्म देता है। दुराशय से सामान्यतः अपराध के गठित होने की अनिवार्य शर्त है। दांडिक विधि की यह मान्यता है कि दोषी मस्तिष्क के अभाव में किसी प्रकार के अपराध को नहीं किया जा सकता। प्रश्न 4। जंगम संपत्ति को परिभाषित कीजिए। जंगम संपत्ति, मूवेबल प्रॉपर्टी, भारतीय दंड संहिता की धारा 22 में जंगम संपत्ति के विषय में बतलाया गया है। जंगम संपत्ति शब्दों से यह आशय है कि इसके अंतर्गत हर भांति की मूर्त संपत्ति आती है, किंतु भूमि और वह चीजें जो भूबद्ध हों या भूबद्ध किसी चीज से अस्थायी रूप से जकड़ी हुई हों इसके अंतर्गत नहीं आती। कहने का तात्पर्य यह है कि वह संपत्ति जो भूमि से जुड़ी हुई ना हो, जिसे हटाया ले जाया जा ना सके, वे चल संपत्ति कहलाती हैं, जैसे किताबें, जेवर, पंखे, बर्तन आदि। प्रश्न 5। प्रयास को परिभाषित कीजिए। प्रयास, अटेम्प्ट। प्रयास या प्रयत्न अपराध करने की दिशा में तृतीय चरण है। तैयारी पूरी होने के पश्चात अपराध का प्रयत्न प्रारंभ होता है। प्रयास या प्रयत्न आपराधिक कृत्य की दिशा में सीधा व प्रत्यक्ष कदम है।
अभयानंद बनाम बिहार राज्य AIR 1961 SC 1698 नामक वाद में उच्चतम न्यायालय ने प्रयत्न को परिभाषित करते हुए कहा कि प्रयत्न का अपराध किया गया तब कहा जाता है जब उसका आशय कोई अपराध करना हो तथा उक्त आशय के साथ वह उस अपराध को करने की ओर अग्रसर हो कर कोई कदम उठाए। यह आवश्यक नहीं कि अपराध पूर्ण रूप से इसलिए कारित नहीं हो सका क्योंकि वह अपराधकर्ता के नियंत्रण से परे किन्हीं परिस्थितियों ने उसे पूरा नहीं होने दिया, अर्थात प्रयत्न के अंतर्गत आपेक्षिक परिणाम के प्राप्त करने का प्रयास सन्निहित है। किसी अपराध के लिए तैयारी कर लेने के पश्चात उसे पूरा करने की ओर उन्मुख होना प्रयास या प्रयत्न कहलाता है।